ये देखिए, ये पूरी तरह से झुका हुआ होटल आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी भी वक्त गिरने की स्थिति में ये होटल है। अब इससे नीचे की तरफ मकान थे यहाँ, इससे नीचे अब हम लोग उस होटल का हिस्सा, ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा मिल गया है। ये पूरा अगर आपको कैमरे से इस समय रात के वक्त में दिखाई दे रहा होगा तो पूरी तरह से एक दूसरे पर झुका हुआ ये पूरी बिल्डिंग आपको एकदम पूरी तरह से टूटती हुई ये बिल्डिंग, ये उस त्रासदी का एक हिस्सा है जो अब जोशी मठ पर एकदम मंडराती हुई दिख रही है, क्योंकि ये 2-3 मकानों का या होटलों का सिलसिला नहीं, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसने इस शहर को एक खौफ के उसमें लिया है, अपनी चपेट में लिया है। ये वो घर हैं जो ये नीचे वो घर हैं, यहाँ से फिर आपको दिखाई दे रहा है कि ये दीवारें किस तरह से चटक रही हैं, पूरी की पूरी दीवारों में दरार है। ये टाइल्स लगी थी अपने आप टूट गई उस रात की 2 बजे की आवाज़, 2 बजे आवाज़ के साथ ये पूरे घर यहाँ, ये समय यहाँ से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, चूँकि ये यहाँ से तमाम लोग जो यहाँ थे उस रात वो डर कर सड़कों पर आ गए और अगले कई दिन उन्होंने सड़कों पर गुजारे, और बाद में प्रशासन ने उनको यहाँ से वापस एक जगह शिफ्ट किया है ताकि वो कहीं, ये देखिए ये पूरी तरह से साथ में लगा हुआ पूरा, ये यहाँ अब ये सिर्फ ये लोग आपको कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से जितना ये पूरा हिस्सा था जो झुक गया, इसके झुकने के बाद ये पूरा का पूरा होटल, आपको पूरा होटल इस समय ये झुका हुआ दिखाई देगा ऊपर। ये देखिए, ये इधर 2 होटल हैं, ये देखिए पूरा दीवार अपने से टूट गई, और इस झुकाव में नीचे की तरफ ये माउंट व्यू होटल का है, ये पिछला हिस्सा, इसमें ये गैप भी ये साथ के साथ लगा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका मकान है, ये वाला है। तो आप कहाँ रहते हैं? सर अभी नगर पालिका में रह रहे, शासन की तरफ से व्यवस्था हो रही, और हमारे तो इन होटलों से ऐसी तैसी हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा कुछ नहीं रह रखा हमारे पास ना, सब यहीं है और का बुरा हाल। अच्छा, ये अचानक किस तारीख को हुआ आपका? ये 2 तारीख का सर, ना 2 तारीख का, और बुरी स्थिति ऐसे हो रखी कि देखो पूरे मकान का हमारा को तो पूरा ही नुकसान हो गया, मकान हो गया, रोजगार हो गया, किराएदार थे हमारे 5-6 किराएदार, वो भी चले गए, अब क्या करेंगे क्या। अच्छा, आवाज आई थी अचानक या क्या? चढ़ आवाज है सर, हम 11 बजे 10 बजे से आवाज आने, जैसे हम 2 तारीख को हम सो रखे थे तो आवाज ऐसे आ रही, चढ़ ऐसे जैसे होता है उस टाइप का है। फिर उसके बाद ऐसे जैसे लग रहा होगा अंदर पत्थर बज रहे होंगे, उस टाइप का वो आवाज आई। फिर मैं गली में आया था, टॉर्च मारा, सब जगह घूमा, मैंने कहा ये आवाज आ रही कहाँ से आ रही। फिर मैं अंदर वो फिर चला गया, मेरी नज़र वहाँ टाइल पर पड़ी नहीं, वो क्या हुआ नीचे ज़मीन फट रही थी, तो क्या हो रहा टाइल फटते जा रहे नीचे, आवाज जैसे ज़मीन बैठ रही होगी वो टाइलें आपस में सर उखड़ने लगी रात को। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि तुरंत वो यहाँ बगल पड़ोसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ऊपर आ जाओ, बहुत स्थिति खराब हो रही है। तब हम 2 मियाँ बीवी थे और हम मम्मी पापा गांव जा के, बच्चे देहरादून रिश्तेदार के यहाँ जा के, तो हमने क्या किया, रात को 11 बजे ऐसी हालत में कपड़े क्या उठाना है, भागे, इन्होंने आग का वो कर रखा था, जला जुला के, रात भर पूरा परिवार हमारे 3-4 परिवार इधर भी है मकान में, सब इकट्ठे हो गए थे ना, ये था जासू ना। और उसके बाद रात को सारा परिवार हम इकट्ठा होकर रात भर हम आग पे रहे, पर रात को कोई शासन की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों ने बताने की कोशिश की या कोई आपने तरफ से तो कोई आया नहीं? ना तो थाना में फोन गए, कोई नहीं। लेकिन आपने फोन किया कि भाई ऐसा? हमने जहाँ तक थाने में भी गए थे हम। अच्छा, बगल पड़ोसी थाना में कोई नहीं थे। हाँ, रात को तब वैसे 3-4 जब बजे तक वैसे ही बैठे रहे, तब 7 बजे फिर आए, देखा स्थिति तो इधर देखा तो यहाँ फट रखा, वहाँ फट रखा। रात को तो पता नहीं, रात को तो खाली आवाज आ रही चढ़, और जैसे अंदर कुछ टाइप का हो रहा, क्या वाइब्रेशन टाइप का जैसा आवाज ऐसा हो रहा कि अंदर कुछ मशीन चल रही हो, इस टाइप की आवाज आ रही। क्योंकि एक आपदा की तो याद लोगों को पहले है, केदारनाथ उसी का तरह का कोई। हाँ सर, ऐसी कुछ बहुत भयंकर हुआ है, पर उसके बाद तो हम तो दिन में भी डर रहे आने के लिए। अभी जब इन्होंने बुलाया तब आए, हम तो आ ही नहीं रहे, दिन में भी नहीं आ रहे। वैसे ही सामान थोड़ा बहुत यहीं छोड़ रखा, नीचे अंदर देखोगे आप स्थिति हमारे सारे वो हो रहा। पर असली सर हम 6 मंजिला मकान। ये बताइए, अभी आपको जहाँ शिफ्ट किया वहाँ कुछ स्थिति आपको लगता है ठीक ठाक से रख रहे हैं क्या? कहाँ रखा हुआ? यहाँ पर तो नगर पालिका में रखा है, वहाँ पर तो किचन की
व्यवस्था नहीं है। फिलहाल ऐसे घर में रिश्तेदार के यहाँ खाना करके जा रहे हैं, फिर रहने के लिए वहीं पे जा रहे हैं रात को। किचन कुचन नहीं है बिल्कुल। सर हमें तो ये प्रशासन यही कहते हैं कि तो इसे हटाइए या तो हमारी भी व्यवस्था कीजिए। हम ये इतने गहराई देखो, यहाँ देखो 7-8 मंजिल ऊपर चढ़ गए ये। और हम लोगों जितने भी 5-6 परिवार बर्बाद हो रखे, हमारे गवर्नमेंट से यही है कि हमारे एस्टिमेट के हिसाब से हमारे पेमेंट कर दिए और ना हमको अब हम कहीं भी जाएं। अच्छा, अब किस अधिकारी से आपकी बात हुई? तो हम आज भी कमेटी आई? हमारे यहाँ डीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, एडीएम साहब आए, विधायक साहब आए। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वही आश्वासन दे के जा रखे, अभी तो देख के सब जा रहे, कार्रवाई नहीं हो रही आगे कुछ नहीं। पर ये नहीं है कि भाई इनको तत्काल कुछ वो किया जाए। ऐसे 500 के करीब घर हो चुके अब तक? हाँ, वो तो है सर, पर हम लोगों का क्या है, भागने का नहीं है। आपने स्थिति रास्ता देख ले, लोगों का कैसे खुले में मकान है, लोगों को खुले में मकान है, लोग अगर कुछ आपदा आ गई तो भाग सकते हैं, पर हम कहाँ भागे। इस गली वो चिपक गई गली, 4 फीट की गली थी वो 2 फीट की 1.5 फीट की गली होगी। हाँ, इधर जाओ तो इधर दीवार फट गई, इधर से जाओ दूसरे का मकान लगा, पूरा गली गली भागे कहाँ। अगर खुला में रहे तो चलो आदमी इधर भाग जाए, उधर भाग जाए, खेत में भाग जाए। हम तो ऐसे फंस रखे हैं यहाँ पर बुरी। ये यहाँ पर भाई प्रधान जी का मकान है बगल में, इनकी भी स्थिति देख लो। आपका भी मकान टूट गया? जी ये होटलों के कारण जो अतिरिक्त दबाव पड़ा, भूदशा तो हो ही रहा है। जो होटलों के कारण अतिरिक्त दबाव पड़ा है, उसके कारण हमारी मकानें आगे झुक गई है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से नौकरी करके 2 वक्त की मजदूरी करके यहाँ पे मकानें बनाई थी। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें रहने लायक घर, अब हम उन मकानों में रह भी नहीं सकते। ढांचा ऐसा हो गया कि रहा नहीं जा सकता है। ऊपर से इतना डर है होटलों से कि हम इधर उधर भी नहीं भाग सकते। हमने प्रशासन से कई बार लगातार पूरा निरीक्षण होने के बाद भी कहा कि भाई जो मानक हैं, जोशीमठ सेंसिटिव जोन 5 में आता है पूरा चमोली, और मानकों के अनुसार जो नगर पालिका यहाँ पे मानक तय करती है वो 3 मंजिला तक का है। इतने बड़े बड़े होटल बना रखे हैं, उसके ऊपर अतिरिक्त भार कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी। और अचानक जब उस रात में आप यहीं सो रहे थे? इधर ही सो रहे थे, और हम जब दोनों होटल आपस में टकराए और जब होटलों के शीशे झड़े तो हम लोग भयभीत हुए गए। तो हमने अचानक 3 बजे रात हम यहाँ से उठे, अभी भी रात को ये आपस में एक दूसरे टकरा रहे हैं। अब दोनों का लोड एक जैसा हो गया है। अब ये टूटे ना टूटे, पर हम लोगों के मकान इनके दबाव से टूटने वाले। और प्रशासन से बच्चे उस रात जो आप लोगों के साथ होंगे तो बड़ा बच्चे भी साथ लेके गए ना, हम तो बच्चे क्यों छोड़ते हैं। हम सब लोग रात मतलब 10 बजे लगातार आवाज आती है। फिर हमने कहा ऐसी आवाज होगी हल्की फुल्की। फिर बगल वाले ये मतलब इनके मालिक हैं जो ठाकुर सिंह राणा, उनका कॉल आया कि यहाँ पे आवाज आ रही, लगातार चटकने की आवाज आ रही। तो उठ के हम भागे दौड़े रोड में आए, तो रोड में देखा सही में स्थिति बिल्कुल आवाज आ रही लगातार, कहीं से कहीं चटाक की आवाज, कहीं धड़ाम आवाज, कुछ ना कुछ आवाज लगातार चलती, रात भर चलती रही। तो सब डरे से में रोड पे रहे, रात वैसी गुजारी हमने, पूरी रात भर अलाव पे बैठ के रात गुजारी हमने। अब आप कहाँ? अभी तो वही नगर वाले को शिफ्ट किया हुआ है। तो नगर कितने परिवार रखे हैं? हम 6 परिवार तो यहाँ पे इकट्ठे हैं जो वहाँ शिफ्ट किया है। तो वहाँ के एक कमरा मिला है, उसमें सामान ठूसा हुआ है समझो। एक ही कमरे में? एक कमरे में सामान ठूसा हुआ है। एक कमरे में एक परिवार? हाँ जी, एक कमरे में एक परिवार का मतलब सामान, जैसा सामान आता है वैसा ठूसा। बाकी सामान जो बचा कुछ रिश्तेदारों के हैं जिनका घर से वहाँ कई 5 किलोमीटर दूर एक हमारी दीदी का घर है, कुछ वहाँ फेंका है सामान। आपका नाम क्या है? अरविंद रावत। अच्छा, और आपका? मेरा नाम दिगंबर, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये देखिए दिगंबर जी का घर भी देखिएगा। और मनमोहन सिंह का घर है, रजनी रावत लगे हुए घर। रजनी रावत, प्लीज आप हमारे जरा नहीं, ये तो आप दिखा ही रहे हैं, ये तो सारी चीजें देखिए। हाँ, ये देखिए, ये पूरा आप अगर आपको कैमरे से बिल्कुल आराम से ये दिखाई दे रहा होगा कितना नीचे तक आप ये अगर इस गहराई को देख सकें तो आपको यही लगेगा कि ये नीचे तक एक खौफ का भाव आपको शायद इस तरह से नहीं होगा, लेकिन जो आदमी यहाँ है, जो आदमी अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा होगा उस वक्त और अभी उस खौफ का आप उसमें अंदाज लगा सकते हैं। ये गैप बन गया, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ था। ये देखिए, ये किस तरह से ये बता रहा है कि किस तरह से ये गैप ये कितना गहरे तक जा रहा है। ये पूरा का पूरा आप ये नीचे के फ्लोर्स ये पूरा कितना क्योंकि पहाड़ में मकान बनाना, वैसे तो कहते हैं कि मकान बनाना कहीं भी जिंदगी भर के सपनों को संजो के पैसा लगा के बनता है, लेकिन पहाड़ में तो ये
और भी अगर ये कहा जाए कि मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ईंट पत्थर सीमेंट सब नीचे से ले जाना होता है, वो सब का सब ये देखिए पूरा ये होटल्स और ये सब दरारें आपको, और ये पूरा का पूरा इस तरफ आता हुआ दिख रहा है, यानी वो इन घरों की तरफ आता हुआ दिख रहा है। देखिए आपको ऊपर तक दिखाई देंगी चटखरें। ये देखिए ये देखिए ये किस तरह से पूरा का पूरा उखाड़ दिया गया है। ये दरार, और इस रावत जी और तमाम लोगों के परिवारों को सिर्फ उस डर को जो उस रात यहाँ होगा वही एहसास कर सकता है। ये देखिए हम इस लेंटर को इस तरह देख रहे हैं, ये इस तरह झुका हुआ है। ये देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे आगे की तरफ चला गया है पूरा का पूरा घर। और अब ये कितनी देर तक, और ये पूरे जोशी मठ में जिस तरह से एक खौफ, ये देखिए आपको दीवारें एक तरफ झुकी हुई दिखेंगी, जो घर दूर थे वो घर मिल रहे हैं, होटल मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही डरावना मंजर है। और ये तमाम लोग जो यहाँ थे वो ये पूरे घर यहाँ ये सारे घरों में इस ये देखिए पूरा लंबा हिस्सा है ये देखिए ये किस तरह से घर जो है, ये पूरे घर हैं, ये पूरी सामने खत देखा ना, वो बिल्कुल छत बराबर थी, वो तो छत देखो कितनी नीचे वो देखिए वो छत देखिए, वो पूरी अलग छत थी, वो किस तरह से चिपक रहे हैं। तो यानी ये पूरी गली एक दूसरे का पूरा माहौल यहाँ इस तरह से। और ये इस तरफ है नदी का हिस्सा, इस तरफ नदी नीचे जी नीचे नीचे तो ये जो झुकाव हम देख रहे हैं नदी के, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो जमीन हो अंदर को धस रही है, ये नीचे को ऐसे नहीं जा रही है, अंदर की तरफ धस रही है जमीन। मतलब आगे को नहीं बढ़ी, बिल्कुल अंदर को धस रही है। उसका उस वजह से कुछ पता नहीं लग पा रहा वो क्या रहा है। सारे जो मकान डीएम क्या बोले आपसे फिर? डीएम तो नहीं, ईडीएम आए थे। ईडीएम ने ये आश्वासन दिया कि जो काम हो रहा है एनटीपीसी का और जो रोड कटिंग की काम हो रही है, बाईपास का रोड जो हिलंग मारवाड़ी बाईपास है वो बंद कर दिया जाएगा। आश्वासन दिया गया है वो बंद होंगे। होटलों पे फिलहाल इन पे तो अभी कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई तक बंद है। ये होटल सारे बंद रहेंगे, ये दोनों होटल बिल्कुल बंद रहेंगे फिलहाल। जब हमारे हिमांशु खुराना जी जिलाधिकारी चमोली आए थे, हमने उनसे मांग की थी कि भाई आपने पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए होटलों को तो बंद करा दिया है। जब हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम दूसरे दिन तहसील दिवस हो रहा था, तहसील दिवस में हमने तहसील प्रशासन तहसीलदार रवीन शाह जी है उनको तो वहाँ पे चेतावनी दी कि भाई जब आपने होटल पर्यटकों को देख के तो बंद करा दिए हैं, क्या आप होटल बंद करने से क्या नीचे उसके नीचे जो 8 परिवार खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं रात दिन, क्या उसको सुविधा हो जाएगी? तो आनंद फानंद में जब हमने वहाँ पे वो विरोध किया उसका, तो तब हमारी व्यवस्था की गई। होना तो ये चाहिए था कि भाई सरकार जब लोग बेघर हो चुके हैं तो आपको पुनर्वास विस्थापन नीति के तहत हम लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए था। नगर पालिका में हम लोगों की व्यवस्था की जा रही है। जोशीमठ पूरा भूधसा हो रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमको जिस स्थान पर रखा गया है क्या वो स्थान सुरक्षित है? जिस तरह जोशीमठ लगातार धसाव के कारण एनटीपीसी की टनल के जो लावा आया था 7 फरवरी को, जो आपदा आई थी रेणी आपदा आई थी, उसका पूरा मलबा जो टनल के अंदर घुसा है उसका वो उसी ने पूरी हलचल मचाई है। प्रशासन इस चीज़ को मानने को राजी नहीं है कि एनटीपीसी का दोष है। क्यों? ये सीवरेज जोशीमठ लगभग कई दशकों पुराना, पहले ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था और धार्मिक पर्यटन स्थली थी। क्या उस समय भी तो ड्रेनेज की व्यवस्था रहेगी? ये इसी वर्ष मतलब 1 साल के अंदर के। अच्छा, ये इससे पहले कभी आपको लगा इस तरह का डर? नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ पहले ना, ऐसा कुछ नहीं। हम भी 25 साल लगभग हो गए यहाँ। हाँ, तो तभी लोग 20-25 साल से यहाँ पे 25 साल हुए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किराएदार थे हमारे। मतलब ये लास्ट 1 साल के बीच ही सब होने लगा, जब से ऋणी आपदा है उसके बाद ही से लगभग ये। अभी कह रहे हैं कि शायद सीएम आएंगे तो आप लोगों को शायद उम्मीद वही है। अब उम्मीद कर सकते, बाकी क्या कर सकते? तो हमसे मिलने के आएंगे, मैं तो हमको कौन पूछ रहा। मैं उम्मीद तो बाकी क्या। नहीं वो सुना है कि वो आएंगे। हाँ सुन, हम चाहते आपके कल हम लोग आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को नुकसान हुआ है, हमारे घरों का जितना आप एस्टिमेट बनाइए, या तो हमको
उसको हमारे घर जितना हमारी धनराशि लगी है ज़मीन से लेकर जितना हमने मकान घर बनाए उसकी पूरी वो हमको धनराशि उपलब्ध कराई जाए, या तो हमारा विस्थापन कर दिया जाए। हम एक मतलब एक रहने के लिए जिस प्रकार के परिवार रहता है, आज हम एक कमरे में शिफ्ट है, ससुर है, बहू है। अब ससुर बहू के साथ किस प्रकार रह सकते हैं? आदमी का संबंध, बच्चे और लड़के की बहू, जरा हम इस तरह से रहते थे कि अलग अलग कमरों में था। एक कमरे में ठोसा जाना ये बड़े दुखदायी है। सरकार से मांग है कि हमारा शीघ्र विस्थापन किया ये जाए। स्थिति वाकई बहुत ही परेशानी भरी होगी जब परिवार, आपने घर देख रहे हैं, हर घर बड़े घर हैं और यहाँ से एक कमरे तक में जाना, उस खौफ को तो भूलेंगे ही नहीं और साथ ही साथ अपनी जगह से उजड़ने का डर। लेकिन ऐसे में तो इस वक्त सब तरफ यही आपको माहौल दिखाई देगा। कल हम लोग ये भी देखेंगे कि नगर पालिका के उन कमरों में किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और मजिस्ट्रेट तमाम चीज़ें, अगर हम लोग बात करें, जिलाधिकारी या तमाम लोग यहाँ पहुंचकर जिस तरह की बातें अभी आश्वासन के तौर पर है, लेकिन एक चीज़ जो इसका दूरगामी हल है, क्योंकि ये समस्या अभी एकदम खत्म होने वाली नहीं है। ये लंबे एक बड़ी समस्या है जो जोशीमठ में इस वक्त दिख रही है। सरकार को इस पर बहुत लंबा और बहुत सोच विचार के साथ जल्दी से जल्दी इसको एक्शन प्लान में लाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, जोशीमठ।